हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन सब लेसन्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है या आपको ये सब लेसन ऑर्डर में देखने हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखाया था कि आप अपना प्लॉट या कॉन्सेप्ट कैसे रेडी कर सकते हैं और उसके बाद उससे स्टोरी बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद आप इस लेसन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम बात करेंगे कि आप अपने स्टोरी बोर्ड को देख के अपने कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए मैं एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ। तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन कर लें। उसके बाद हम जाएंगे फाइल, न्यू, एंड आप कोई भी आर्टबोर्ड साइज यूज़ कर सकते हैं एसेट्स के लिए। तो ये सिर्फ कैरेक्टर डिज़ाइन है, ये हमारा फाइनल सीन नहीं होगा। इसमें हम सिर्फ डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद इनको हम कॉपी करके अपने सीन्स में लेके जाएंगे। तो आप कोई भी आर्टबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगा वो है 1920 बाई 1080p, क्योंकि वो मेरे लिए सही रहता है साइज़। तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम अपना स्टोरी बोर्ड ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट किया था प्रीवियस लेसन में। तो इस लेसन में हम कोई इन्वायरमेंट डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे। तो हम फर्स्ट सीन को स्किप कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सीन है द गर्ल एंड गाय इज गेटिंग मैरिड। तो इस सीन में हमारे पास एक ग्रूम है, एक ब्राइड है एंड ब्राइड मेड्स, और जो वेडिंग ऑफिशिएंट होता है जो शादी करवाता है, एंड देन बेस्ट मैन ग्रूम के। तो हम उनको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं जो हमारा ग्रूम होगा। तो मैं जाऊँगा इलस्ट्रेटर में। तो सबसे पहले मैं करता हूँ फ्रंट फेस ड्रॉ। तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। आप ये जो पेन टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करके क्लिक 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 क्लिक, तो ये आपका जॉ हो गया है। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्क्वायर फेस बनता है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप ये यूज़ करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये पॉइंट सेलेक्ट करें और ये वाला पॉइंट शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करें, तो आप थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं इस तरह, और इसको भी आप राउंड कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपका परफेक्ट जो है जॉब बन जाएगा। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ब्रश टूल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैंड राउंड जो है इफेक्ट डालना होता है कि हर चीज़ बहुत सिमेट्रिकल हो, बहुत परफेक्ट शेप हो। तो वो थोड़ी सी फेक सी लगती है और इतना अच्छा स्टाइल नहीं आता। अगर थोड़ी सी हैंड राउंड हो तो मुझे थोड़ा सा वो स्टाइल अच्छा लगता है। तो आप जो स्टाइल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह आप राउंड शेप बना सकते हैं। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप इरेजर टूल पे क्लिक करें एंड सीजर टूल को सिलेक्ट करें तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट कट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका फेस हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा सिमेट्रिकल इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसके लिए पेंट ब्रश टूल यूज़ करूँगा एंड उसके लिए मैं एक कस्टम ब्रश बनाऊँगा। तो अगर आप ये ब्रश टूल सेलेक्ट करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऊपर कि आपको बेसिक ब्रश चाहिए या थोड़ा सा चारकोल पेन से हो। तो जो मैं वो थोड़ा सा अपना खुद का क्रिएट करता हूँ, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें रेक्टेंगल टूल, इसको क्लिक एंड होल्ड करें तो इसमें होगा एलिप्स टूल। इसको सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा ये जो होता है ओवल शेप बनाएं। उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी इसके अंदर जो फिल होता है वो होता है शेप के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आऊँ तो जो शेप है इसका जो फिल है वो ये है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स पहले यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि जब आप भी शेप टूल बनाते हैं तो उसकी एक फिल होती है और एक स्ट्रोक होती है। तो जो स्ट्रोक होती है वो होती है आउटसाइड और जो फिल होती है वो होती है इनसाइड। तो इसकी जो इनसाइड है इसको मैं करूँगा ब्लैक। तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो स्ट्रोक है उसको मैं करूँगा नन, मुझे कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए। उसके बाद मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू ब्रश, उसको सिलेक्ट करूँगा तो पूछेगा आपको किस तरह का ब्रश चाहिए। तो मुझे चाहिए आर्ट ब्रश। उसके बाद ओके, उसके बाद आप उसकी हर चीज़ जो है डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, या फिर आप देख लें जो मेरी सेटिंग है डिफ़ॉल्ट मैं वही छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी डिफरेंट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई विल हैव एंड देन ओके। तो हमारा ये ब्रश टूल यहाँ पर आ गया है, आर्ट ब्रश 1। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके अपने इसको सेलेक्ट करूँगा और आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत थिक आएगा। अगर थिक आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो फिल है और स्ट्रोक दोनों हुई हुई है। जब हम पेंट करते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ स्ट्रोक यूज़ करते हैं।
फिल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आई थिंक कि बहुत थिक आएगा इस तरह। इसका रीज़न ये है कि हमने जो बनाया था शेप ओवर बहुत मोटा बनाया था, उसको हम कम कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रोक से। तो अभी इसकी जो वेट है वो है 1। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, 0.75, 0.5 और 0.25। लेट्स ट्राई 0.5। अभी भी काफ़ी थिक है, तो हम इसको करते हैं 0.1। ये आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड। तो मुझे इस तरह का थोड़ा सा शेप अच्छा लगता है जो एंड में थोड़ा सा राउंड हो। अगर हम फॉर एग्जांपल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इस तरह का शेप आया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक और बात ये भी है कि जब आप दोबारा ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो उसकी जो थिकनेस है दोबारा चेंज हो जाएगी। तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप उसको 0.1 करके एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें 0.1 में। और अगर कोई चेंज भी हो जाए बाद में, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी दोबारा 0.1 कर दें और चेंज कर दें, तो अगर बीच में चेंज हो जाए तो अगर आपको क्विकली दोबारा 0.1 करना है तो आप बार बार ऊपर जाएंगे, 0.1 करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसका शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं या फिर ए दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो मैं ए दबाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये 0.1 हो जाएगा। उसके बाद मैं बी दबाऊंगा ब्रश के लिए, ये आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट जो है आपके लिए काफ़ी हैंडी रहेगा। तो 2 शॉर्टकट आपको याद रखने पड़ेंगे, ए फॉर सिलेक्शन टूल, बी फॉर ब्रश। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और आपने कहा ओ ये तो साइज़ बहुत उसका थिक आ रहा है, तो आप कंट्रोल सी ए दबाएं तो आपका चेंज हो जाएगा सिलेक्शन टूल। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, फिर आप बी दबाएं तो ये ब्रश टूल दोबारा बन जाएगा और उसकी थिकनेस दोबारा कम हो जाएगी। तो ये थोड़े बहुत शॉर्टकट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका जो वर्क फ्लो है काफ़ी ईजी रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे रखूँगा, हमें बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। तो फाइल, सेव एज, इसको मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, करेक्टर डिज़ाइंस एंड देन ओके। तो फर्स्ट हमारा होगा ग्रूम्स फेस। तो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं उसका फ्रंट फेस बनाऊँगा। इस तरह आप देख सकते हैं कितना राउंडिश बना है। तो अगर हम दूसरा वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए मुझे ये वाला ब्रश जो मैं बनाता हूँ मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्लिक एंड देन स्ट्रेच। जो भी अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर जितना आप हैंड ड्रॉन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये उसका फ्रंट होगा। उसके बाद हम उसके बाल बनाएंगे। लेट्स सी ग्रूम के बाल कैसे होने चाहिए। आई थिंक दैट लुक्स गुड। तो ये उसके बाल हो गए। उसके बाद आइज़ जो होती हैं वो आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी आइज़ बना सकते हैं। इसके अंदर आइज़ थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया, इस तरह आइज़। तो ये भी आई होती है लेकिन इस तरह, लेकिन थोड़ी सी कार्टूनिश हो जाती है। या फिर आप सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके इसके अंदर फिल डाल सकते हैं, या फिर हम इसको स्वैप कर सकते हैं कि जो स्ट्रोक है फिल बन जाए और जो फिल है स्ट्रोक बन जाए। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं कि थोड़ा सा कार्टूनिश हो जाता है। तो मैं जो बनाता हूँ मैं थोड़ा सा ह्यूमन टच देता हूँ उसके अंदर। तो अगर आपने ह्यूमन आइज़ देखी होंगी तो वो हमारा इस तरह की आइज़ होती हैं। उसके अंदर हमारा जो होता है पीपल होता है। तो मैं इस तरह की आइज़ बनाऊँगा। तो आपको जो स्टाइल अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके सेलेक्ट एंड देन कॉपी पेस्ट करने के 2 तरीके हैं। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाएं अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऑप्शन दबाएं अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह ये कॉपी हो जाएगा। तो आई एम हैप्पी विद दिस। इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आईब्रोज एंड देन नोज़। तो ये हमारा ग्रूम हो गया। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ साथ साथ। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। उसके बाद हमें चाहिए इसका साइड पोज। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के जो है कॉपी करूँगा। एंड साइड पोज के लिए मैं थोड़ा सा लेट्स से
इस तरह करूँगा। एंड जो फेस है इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ रीड्रॉ करना। अगर हम कॉपी कर सकें तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है। और इसकी जो प्यूपल्स हैं उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं, तो ये इसका साइड वाला फेस बन जाएगा। तो आई नो ये काफ़ी रफ है, लेकिन इसको हम बाद में रिफाइन करेंगे। अभी हम सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, लेकिन जो हमने स्टोरी बोर्ड में काफ़ी रफ बनाया था इस तरह बिल्कुल स्टिक फिगर्स, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। तो हमारा साइड पोज हो गया। एंड उसके बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं इस तरह। एंड उसके बाद मुझे इसको इस साइड पे दिखवाना है, तो ये सीधा है और ये देख रहा है राइट साइड पे और ये देखेगा लेफ्ट साइड पे। तो आप दोबारा रीड्रॉ करने के बजाय इसको शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट। अगर आप ऊपर जाएँ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे ऑप्शन होगा ट्रांसफॉर्म। उसमें ऑप्शन होता है कि आपको मूव करना है, रोटेट या रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होता है कि जैसे आपने अगर मिरर में देखा होगा या आप फोटो खींचते हैं तो आपका फेस डिफरेंट आता है, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको हॉरिजेंटली रिफ्लेक्ट करना है या वर्टिकली। तो जो हॉरिजेंटल होगा वो नीचे से ऊपर होगा, जो वर्टिकल होगा वो लेफ्ट से राइट पे होगा। तो इस तरह हमें करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो हम जब अगर थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो ये रोटेशन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से रोटेट टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। लेकिन मुझे ये ठीक लगता है तो मैं ये यूज़ करूँगा। इस तरह थोड़ा सा रोटेट करेंगे एंड ये हमारा ये वाला साइड हो गया। लेकिन जो अब ये चीज़ है यहाँ पे आएगी, तो इसको हम दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम इस साइड पे देख रहे हैं इस तरह। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह। आई थिंक दैट लुक्स गुड। तो मैं जो बनाता हूँ मैं थोड़ा सा लिमिटेड बनाता हूँ, जैसे मैं कुछ ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करता, जैसे एयर्स या फिर डिफरेंट चीज़ें। अगर आपको ऐड करनी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए हार्ड होगा। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सो आई एम हैप्पी विद इट। तो ये फेसेस हो गए। अब उसके बाद हम बनाएंगे उसके लिप्स। तो अगर आप स्टोरी बोर्ड में दोबारा जाएँ तो आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड। तो हम उसके फेस वो होते हैं लिप्स बनाते हैं। तो ये उसका होगा न्यूट्रल, कि बिल्कुल जब कोई हैप्पी या सैड कुछ भी नहीं होगा फेस। और उसके बाद ये होगा जब वो स्माइल कर रहा होगा। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे साइड पे ले जाता हूँ ऊपर और इसको डिलीट कर देते हैं, तो इसको मैं देखता हूँ। तो ये है न्यूट्रल, कि बिल्कुल सैड है कुछ भी नहीं है। एंड ये वाला होगा कि जब वो हैप्पी होगा इस तरह, कि उसकी शादी हो रही है। या फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खुश नहीं दिखाना, इस तरह। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल होगा, ये हैप्पी होगा, स्माइलिंग। और उसके बाद एक हम कर सकते हैं कि जब वो शॉक होगा, तो एकदम से शॉक हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद शॉक, यहाँ पे भी शॉक्ड है। फिर उसके बाद हो जाता है सैड। तो सैड का बहुत इजी है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे एंड इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया सैड। एंड उसके बाद हम उसको दोबारा नहीं देखते, वो किस करता लेकिन उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये हो गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, अभी हमें ये नहीं चाहिए। फाइल सेव। उसके बाद हमें चाहिए इसकी बॉडी। तो बॉडी के लिए ऑब्वियसली ये जो है इसकी शादी हो रही है, तो इसने टक्सीडो पहना होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं नेक, ये होगी उसकी नेक। एंड देन शोल्डर्स, बॉडी, ये होगी उसकी वेस्ट। फिर ये होंगे उसके आर्म्स। ये वाला थोड़ा सा थिक लग रहा है, आई थिंक दैट्स गुड। फिर उसके बाद उसने शर्ट पहना होगा, उसके ऊपर बो लगाई होगी
इस तरह, एंड कोट पहना होगा, देन उसके बटन्स। तो ये इसकी बॉडी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूं और इसको क्लिक, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर आप इसको चाहें तो चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आप लास्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट करें तो आप इनको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह, एंड देन इस तरह। तो ये उसकी बॉडी हो गई है। तो ये हो गई है फ्रंट जो उसके साथ लगेगी। उसके बाद हम इसको करते हैं साइड। तो साइड के लिए ये होगी उसकी नेक, एंड ये होगी उसकी बैक, ये होगा उसका आर्म, ये होगी उसकी बो टाई, एंड देन कोट इस तरह। या आई थिंक दैट लुक्स गुड। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह। तो ये इसकी साइड होगी विच इज़ गुड। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरह, एंड इसको थोड़ा सा, दिस लुक्स गुड। एंड इसके बाद इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल, और ये इस साइड का हो जाएगा इस तरह। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसकी जो है फुल बॉडी भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। उसका एक फुल शॉट भी है जिसमें लॉन्ग शॉट, जिसमें हम उसकी फुल बॉडी देख सकते हैं, और वो आई थिंक साइड शॉट होगा। तो उसके लिए हमें फ्रंट वाला नहीं करना पड़ेगा, तो हम साइड वाला जो है कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। मे भी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड उसके बाद ये उसके हाथ, एंड उसका कोट, एंड फिर ये उसके पाँव इस तरह। एंड इसके बाजू थोड़े से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हर चीज़ जो है सेपरेट है। अगर आपको किसी चीज़ को एक साथ जोड़ना हो तो आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, तो आप उसको ईजिली फिर जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको एंड इसको, फिर हम दबाएंगे Ctrl+G, या फिर आप राइट क्लिक करके ग्रुप भी कर सकते हैं। तो फिर ये ग्रुप हो जाएंगे एक साथ इस तरह। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं इस तरह, या फिर जो है काफ़ी स्ट्रेट लग रहा है ये, तो इसके बीच में हम कर्व ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हैंडल होते हैं बीच में, तो ये इनको आप क्लिक करके ड्रैग इस तरह थोड़ा सा जो है हैंड को मूव कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मैं इसको बाद में चेंज करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ हमें थोड़ा सा आइडिया करना है। एंड मे बी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह। सो आई थिंक दैट्स गुड। सो दैट्स द फुल बॉडी। तो आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा सीन होगा, जैसे हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देखेंगे और उसके बाद उनका क्लोजअप सीन आ जाएगा, तो इसलिए इसको आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव। उसके बाद चाहें तो आप न्यू जो है बना सकते हैं आर्टबोर्ड नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैं इसी में सब कुछ रखना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए ईजी होगा। मैं कुछ एलिमेंट्स भी जो है कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे आईज सबकी सिमिलर होंगी, फेस सबके सिमिलर होंगे, सिर्फ बाल थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो इसलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो है जो वेडिंग ऑफिशिएंट होता है, जो शादी करवाता है वो, तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो उसका कोई वेडिंग ऑफिशिएंट जो है उसका सिर्फ फ्रंट फेस है, उसका कोई साइड सीन नहीं है। तो हम एक दफ़ा स्टोरी बोर्ड देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी फ्रंट है एंड यहाँ पे भी फ्रंट है, तो इसलिए स्टोरी बोर्ड काफ़ी ईजी रहता है, इससे आप आइडिया कर सकते हैं। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा साइड पोजेस डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर आपको इसी में कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे जाएँ विंडो आर्टबोर्ड्स, तो यहाँ पे आपके पास आर्टबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू आर्टबोर्ड, तो ये हमारे पास एक और आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा इस तरह। अब उसमें मैं इसी को ही कॉपी कर सकता हूँ इस तरह, लेकिन उसके बाल जो हैं थोड़े से चेंज कर लेते हैं, कुछ और ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी आई थिंक दैट लुक्स डिफरेंट, दैट लुक्स फाइन। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी बियर्ड भी ऐड कर सकते हैं इसके लिए।
or maybe Control Z, and oh, I think that actually looks good. That looks like a wedding occasion. So I think this is looking good. I'll just leave it like that. maybe इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, एंड इसकी हम थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी बियर्ड जो है वो लगे थोड़ी ज़्यादा, तो ये यहाँ पे लेट्स ट्राई 0.25. या आई थिंक दैट लुक्स गुड. इस तरह ये हमारा जो है वेडिंग ऑफिशियल जो शादी करवाएगा वो हो गया. सो आई एम हैप्पी विद इट. जैसे मैंने कहा कि उसके कोई साइड पोजेज नहीं है, सारे फ्रंट पोजेज हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. अब हम उसकी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं. तो बॉडी के लिए हम सेम ही यूज़ कर सकते हैं, ये Ctrl C देन Ctrl V, एंड इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. बो टाई को डिलीट कर देते हैं, एंड उसका थोड़ा सा ड्रेस इस तरह का है, एंड यहाँ पे उसके पास जो है जो पोप पहनते हैं या वेडिंग ऑफिशियल वाइट कलर का जो स्कार्फ पहनते हैं वो थोड़ा सा जो है शादी वाला लगेगा जो ये शादी करवा रहा है. तो इस तरह, एंड ये उसकी हो गई क्लोजअप शॉट. फिर उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे फुल बॉडी. तो फुल बॉडी के लिए लेट्स ड्रॉ सम पैंट्स, and then ये उसके शूज, फिर उसके बाद उसका बेल्ट. फिर इसको हम ग्रुप कर लेते हैं Ctrl G, एंड बॉडी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह. फिर उसके बाद इस तरह, फिर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ये, और ये जो मफलर हैं इनको हम इधर ही जोड़ देते हैं आपस में. तो अब एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, या फिर आप पेन टूल से भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप पेन टूल सेलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, तो ये भी ज्वाइन हो जाएंगे. तो आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं. एंड आई थिंक आई एक्सीडेंटली ज्वाइंड दिस. मुझे असली में इसको करना था इस तरह, एंड देन इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह. फिर उसके बाद उनके हैंड, या आई थिंक दैट लुक्स गुड. तो ये काफ़ी लॉन्ग शॉट होगा, तो इसमें इतनी डिटेल हमें चाहिए नहीं, और हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं जो हमने यहाँ बनाया था ये वाला. तो ये क्योंकि ग्रुप है तो ये पूरा का सारा ग्रुप होगा. हमें इसको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, राइट क्लिक अनग्रुप. फिर उसके बाद इसको हम कॉपी कर सकते हैं Ctrl C एंड देन Ctrl V. इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं इस तरह. ये हैंड हो गया, एंड इसको हम यहाँ पे भी ले जाते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल. तो ये वाला हाथ हो जाएगा. उसके बाद इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह, एंड देन इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह. अगर हाथ आपको थोड़े छोटे लग रहे हैं तो इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह. यप, आई थिंक दैट लुक्स गुड. और इनको भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं. आई थिंक कि ये काफ़ी नीचे तक जाएंगे मफलर जो हैं. आई थिंक दैट लुक्स गुड. उसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं कि हम एक और सीन बनाएंगे. फॉर एग्जांपल जो उनकी शादी करा रहा होता है तो उसके हाथ में जो होगी बुक होगी जो पढ़ रहा होगा, तो हम वो सीन भी अभी से बना सकते हैं जब हम बना ही रहे हैं. तो मैं ये हैंड जो है डिलीट कर देता हूँ, और हम एक बुक बना सकते हैं इस तरह. Ctrl G ग्रुप इस तरह. फिर उसके बाद उसके हाथ, तो ये उसका हैंड हो गया. इसको हम ग्रुप कर लेते हैं Ctrl G, और इनको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इस साइड पे. ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल, और यहाँ पे इस तरह हम कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद इनको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह कि जो है बुक पढ़ रहा है, उनकी शादी करा रहा है. उसके बाद फाइल सेव. उसके बाद न्यू आर्टबोर्ड ऐड करूँगा, एंड
तुम्हारा पोप हो गया। उसके बाद जो है ब्राइड, वो तो ब्राइड के लिए भी हम ये सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड देन ये होगी ब्राइड। तो इसके हम बाल बनाते हैं इस तरह। ये होगी ब्राइड। उसके बाद जो ब्राइड जो है जो सर पे पहनती हैं, आई थिंक समथिंग लाइक दिस, वो हम उसको बाद में रिफाइन कर सकते हैं। तो मे बी लेट्स क्रिएट 2 वर्जन, एक उसके साथ और एक विदाउट। अगर हमें अच्छा लगे तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। दिस लुक्स गुड। उसके बाद सेम विद साइड पोजेस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, so I think that's good for side. And then फिर उसके बाद ये वाली साइड, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, एंड आई एक्सीडेंटली डिलीटेड दिस वन। तो आप अगर आपके साथ ऐसा हो तो इसको हम कंट्रोल सी कर सकते हैं, एंड देन कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, एंड देन हम उसको दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये एग्जैक्टली वहाँ पे पेस्ट होगा जहाँ से आपने कॉपी किया होगा। तो मेरे पास अब ये सीन्स हो गए हैं। अब आई एम नॉट entirely happy with this one. Let's see if I can change it a little bit. I think that's better. And then file save, and उसके लिए भी हम सेम जो है माउथ एक्सप्रेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी नीड बॉडी। तो बॉडी के लिए आई थिंक यहाँ पे शायद फिट ना आए, तो हम एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसका क्लोजअप जो होगा ये होगी इसकी नेक, देन शोल्डर्स, एंड तो ये गर्ल है तो उसकी कमर जो है काफ़ी पतली होगी इस तरह, मे बी थोड़े से राउंड इस तरह। एंड देन ये उसका होगा ड्रेस, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, एंड मे बी इसको थोड़ा सा रोटेट, एंड थोड़ी सी बॉडी डिटेल्स, मे बी 0.05। तो इसका फ्रंट होगा, अब हमें साइड करना है। ये होगी उसकी नेक एंड बैक, एंड देन उसके आर्म, एंड देन उसका बैक से ड्रेस। आई थिंक दैट लुक्स गुड। तो ये इसका साइड पोज हो गया, एंड आई थिंक उसका फुल बॉडी शॉट भी है इस तरह। तो अगेन इसको हम करेंगे कॉपी, एंड मे बी उसका हम इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं कि उसने ड्रेस पहना हुआ है इस तरह। तो हमें उसके जो है पाँव वगैरह क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, वी कैन गेट अवे विद इट इस तरह। एंड उसके हाथ जो है हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, maybe not, let's just draw them। इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको कंट्रोल जी ग्रुप, एंड देन लेट्स जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट। या आई थिंक दैट लुक्स गुड, एंड देन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये इसका साइड पोज हो गया। सो आई एम हैप्पी विद इट। फाइल सेव। तो आई थिंक दैट्स इट। जो लड़की है उसका हमने साइड पोज भी कर लिया, एंड फुल बॉडी भी कर ली, क्लोजअप शॉट भी हो गया, एंड क्लोजअप शॉट हो गया, फुल बॉडी हो गई, एंड क्लोजअप शॉट हो गया,
एंड यप दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है मेन गाय जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ईजी होगा। हम एग्जैक्टली यही बॉडी जो है यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C इस तरह, एंड देन न्यू आर्टबोर्ड। तो जैसा आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, तो जो मैंने न्यू आर्टबोर्ड ऐड किया तो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर आपको हर चीज़ अलाइन रखनी है तो आप यहाँ से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड्स, इस पर क्लिक करके आप उनको 5 कॉलम्स और 20 स्पेसिंग कर सकते हैं। 5 का मतलब होगा कि एक लाइन में 5 आर्टबोर्ड्स आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, 5वां यहाँ चला गया तो यहाँ पे इतनी सारी जगह पड़ी है, तो इन सबको रीअरेंज करके 5 एक लाइन में ले आएगा। तो उसके लिए हम इसको जो है मूव कर देते हैं, जो हमने लाइन बनाई थी, क्योंकि जो आर्टबोर्ड ये वाला यहाँ पे मूव हो जाएगा तो उसके ऊपर वो लाइन आ जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो रीअरेंज आर्टबोर्ड्स 5 एंड देन वो एक लाइन में 5 आ गए हैं। जो हमारा यहाँ पे खाली था यहाँ पे आ गया, इसको हम Ctrl+C करते हैं। ये इसलिए हुआ है कि मैंने ये वाला यहाँ पे अलाइन किया हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड 1 2 3 4, ये वाला जो है यहाँ पे आना चाहिए। फिर हम अरेंज करेंगे तो हर चीज़ लाइन में होगी, तो आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं ये। उसके बाद Ctrl+V, तो ये हमारा होगा मेन गाय। इसको हम थोड़ा सा जो है बना सकते हैं कि वो थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं यंग गुड लुकिंग जो होता है, बाल उसके थोड़े से हम वो बना सकते हैं फंकी। आई कांट ड्रॉ हियर, ओके लेट्स सी, थोड़े से स्टाइल उसका होगा इस तरह का। या आई थिंक दैट लुक्स गुड, थोड़ा सा फंकी हेयर स्टाइल है। तो हम इसके लिए मे भी बियर्ड ऐड कर सकते हैं। तो बियर्ड ऐड करने के लिए मैं ड्रॉ करूँगा शेप इस तरह, एंड इस तरह। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मे बी 25 इस तरह। तो इस तरह हम कर सकते हैं, बाद में हम इसको कलर वगैरह फिल करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी के लिए ये ठीक है। एंड देन साइड पोज भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एंड इसकी बियर्ड एंड देन सेम विद दिस बियर्ड, एंड देन इसके हेयर स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, I think that looks good. And then same with this one. Maybe I can just copy this and then इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। I think that looks good. Then माउथ उसके वही रहेंगे, which is good. इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, it looks good. And then इसका तो ये शादी में आया तो इसने भी सूट ही पहना होगा आई थिंक, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट सूट कर देते हैं। मे बी उसने टाई लगाई होगी जस्ट टू मेक इट अ बिट डिफरेंट देन द ग्रूम। उसने टाई पहना होगा, एंड उसका हम सूट का कलर डिफरेंट कर सकते हैं जब हम कलर वगैरह करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। लुक्स गुड। एंड देन सेम विद साइड्स, टाई, और ये हम लिटरली कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V, maybe we can just redraw, it's not that hard। इसको हम redraw कर लेते हैं इस तरह। that looks good, and then file save। तो अब लास्टली अब हम सपोर्टिंग जो है कैरेक्टर्स वो ऐड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्टोरी बोर्ड में कि उसके दोस्त अहबाब हैं लड़के के और लड़की के। तो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, जैसे हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस एनिमेशन देखी होगी विच इज़ दिस वन, तो उसमें जो सपोर्टिंग कैरेक्टर थे जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन ऐड नहीं किए थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सेम विद दिस वन, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐड नहीं क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनमें मैं ज़्यादा डिटेल डालता हूँ, तो उनके लिए हम सिंपली ये कॉपी कर सकते हैं बॉडी एंड फेस भी, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड उनकी फेशियल डिटेल जो है डिलीट कर सकते हैं। दे आर जस्ट देयर,
सो दे नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम बस सिंपली थोड़ा बहुत डिटेलिंग दे सकते हैं। और उन्होंने भी सूट पहना होगा इस तरह, पर उनके हम सूट के कलर थोड़े डिफरेंट कर देंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनके हमें फुल बॉडी जो है डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पॉप की जो बॉडी हमने डिज़ाइन की थी वो कॉपी कर सकते हैं, ये वाली, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। आई जस्ट नीड दी बॉटम, हमें सिर्फ, और मे बी हैंड्स सो मे बी हम ये वाली बॉडी यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये उसके 2 सहबाब हो गए हैं। एंड देन तो ये उन्होंने भी सूट पहने होंगे, तो ये उनके कॉलर एंड देन सूट। ये भी एक ने टाई लगाई होगी, उसकी बॉडी काफ़ी छोटी लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। आई थिंक दैट लुक्स बेटर। उसके हाथ थोड़े से छोटे लग रहे हैं। आई थिंक दैट लुक्स गुड। तो इसके 3 दोस्त होंगे, जैसे आप देख सकते हैं स्टोरी बोर्ड में, 1 2 3। तो ये एक हो गया। अब हम एक और इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। मे बी इसने बो टाई लगाई होगी, एंड इसके बाल थोड़े से डिफरेंट कर लेते हैं। मे बी ही हैव एनिमी हेयर, इस तरह। एंड देन एक और हम कॉपी कर लेते हैं, और मे बी उसने कोट के अंदर टी शर्ट पहनी होगी, जस्ट टू मेक इट अ बिट डिफरेंट। ये थोड़ा सा कैजुअल आया था शादी पे, इस तरह आई थिंक। एंड उसके कोट हम थोड़ा सा खोल सकते हैं। मे बी ही इज़ वेयरिंग अ जैकेट लाइक दिस। एंड उसके हेयर हम थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं, इस तरह। एंड देन फाइल सेव। अब जो ब्राइड मेड्स हैं उनको भी हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, इस तरह। मे बी उन्होंने जो है हाफ ड्रेस पहना होगा, इस तरह। इस तरह। एंड देन लेग्स, उन्होंने सैंडल पहना होगा, इस तरह आई थिंक। मे बी अ बिट लॉन्गर। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, इस तरह। एंड देन हम हैंड कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, आई थिंक दैट लुक्स ओके। एंड देन हम इस लड़की का फेस कॉपी कर लेते हैं, एंड कोई फेशियल डिटेल नहीं होगी। एंड देन आई थिंक उन्होंने बन बांधा होगा, एंड देन उनका ड्रेस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मे बी स्ट्रैप। सो दैट्स 1। उसके बाद एक और बनाते हैं, इस तरह। एंड उसका ड्रेस थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं, मे बी इस तरह। एंड मे बी शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस लाइक दिस। एंड उसके बाल जो हैं थोड़े से खुले होंगे। एंड देन वन मोर, मे बी उसने इस तरह का ड्रेस पहना होगा, आई गेस हाफ। एंड यहाँ पे बेल्ट होगा, जस्ट टू मेक इट अ बिट डिफरेंट। एंड इस तरह का ड्रेस पहना होगा, एंड यहाँ पे स्ट्रैप।
एंड इसके बाद ये भी काफ़ी लंबे होंगे यहाँ तक, इस तरह। अब लास्टली आप देख सकते हैं कि जब वो कोई बात करता है तो उनके लिप्स मूव करेंगे, तो हमें लिप्स के लिए थोड़ा सा लिपसिंग बनानी पड़ेगी। तो मैं इनको जो माउथ हमने बनाया था इनको कॉपी कर लेते हैं इस तरह। इसमें हम थोड़े से और ऐड करेंगे माउथ इस तरह, और लेट्स से हम इस तरह का एक माउथ ऐड कर देते हैं, एक थोड़ा सा इस तरह का। आई थिंक ये जो माउथ हैं ठीक रहेंगे। हम इनको जब मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बात कर रहा है, तो मैं आपको एनिमेशन पार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम माउथ जो है थोड़े से ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस। तो जस्ट अ रिव्यू, हमने जो स्टोरी बोर्ड है उसको सारा देखा, और हमने सारे जो हैं करैक्टर जो हमें चाहिए थे वो डिज़ाइन कर लिए हैं। जैसे हमने ग्रूम, ब्राइड और वेडिंग ऑफिशिएंट, सपोर्टिंग करैक्टर्स, मेन करैक्टर, पोप और कोई नहीं है करैक्टर, तो हमने सारे करैक्टर से डिज़ाइन कर लिए। ये होगा हमारा ग्रूम, ये हमारा होगा वेडिंग ऑफिशिएंट, ब्राइड एंड द मेन गाय, एंड जो होगा सपोर्टिंग करैक्टर्स। तो उसके बाद अब इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में आपको दिखाऊंगा कि अपना इन्वायरमेंट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसमें हम इनको करैक्टर्स को ऐड करेंगे। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। आपको कोई क्वेश्चन को कंसर्न हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदर देन दैट, हैव अ ग्रेट डे, नाउ सी यू गाइस लेटर।